Hello students, welcome to the business class. As we already discussed some introduction about the auxiliaries to trade, जिसमें मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज़ बताई थी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड है। आज मैं उनको ब्रीफ कर रही हूँ। हमारी फर्स्ट एक्टिविटी जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मीन्स क्या बताता है, सर्विसेज जो ट्रेडिंग के साथ साथ सपोर्टिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। उसमें पहली थी हमारे पास बैंकिंग एंड फाइनेंस। क्या होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस? जब भी हमें बिज़नेस स्टार्ट करते हुए फंड्स की शॉर्टेज होती है या ड्यूरिंग बिज़नेस एक्सपैंड करने के लिए फ़ंड्स की शॉर्टेज होती है, उस टाइम पे हम लोग जो भी फंड्स अरेंज करते हैं वो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक से होता है, कमर्शियल बैंक से। सो एवरी बिजनेस रिक्वायर्स फंड्स फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, सो नेसेसरी फंड्स कैन बी अरेंज फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कह रहे हैं हर बिजनेस को फंड्स की ज़रूरत होती है एसेट्स एक्वायर करने के लिए या बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो जो भी नेसेसरी होते हैं वो हमें बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स ग्रांट लोन्स बाय प्रोवाइडिंग, कमर्शियल बैंक्स लोन्स देते हैं किन किन तरीक़ों से? एक ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? आपके बैंक में पैसे पड़े हैं कम बट उससे ज़्यादा आपको पैसे दे दिए गए हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। कि अपने अकाउंट में सपोज 1 लाख पड़े हैं बट आपने 2 लाख लिए बैंक से, तो वो जो एक्सेस अमाउंट है 1 लाख का वो क्या कहलाता है? ओवरड्राफ्ट। या हम देते हैं कैश क्रेडिट फैसिलिटीज़, कैश देते हैं क्रेडिट पे, या उसके अलावा लोन एंड एडवांसेस, लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इन तीनों तरीक़ों से बैंक हमें, कमर्शियल बैंक्स हमें लोन्स ग्रांट कर सकता है। उसकी ऑब्वियसली ये हमारे कहीं ना कहीं बिजनेस में अगर फंड्स ही नहीं होंगे तो बिज़नेस कैसे चलेगा? तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की ये एक्टिविटी हमारी ट्रेडिंग का क्या है? एक सपोर्टिव हैंड है। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर हाउसिंग। अब इसमें क्या होता है? टाइम बिटवीन गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड गुड्स सोल्ड इज़ द टाइम फॉर सम टाइम हिंड्रेंस इन ट्रेडिंग। कह रहे हैं हमारे पास जो टाइम गैप आता है प्रोडक्शन और सेल के बीच का, वो टाइम हमारे पास समटाइम्स ट्रेडिंग में कुछ रुकावटें लेके आता है। उससे हमारे टाइम ड्यूरेशन में लॉस भी हो सकती है, डैमेज भी। जैसे मैंने कल बारिश का एग्जांपल दिया, वो क्या होता है? कह रहे सो द गुड्स आर स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज फॉर द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टू द टाइम ऑफ सेल। वेयर हाउसिंग प्रोवाइड्स टाइम यूटिलिटी। वेयर हाउसिंग कौन सी यूटिलिटी प्रोवाइड करता है हमें? टाइम यूटिलिटी। मतलब जो टाइम है बीच का स्पेयर टाइम है, जब हमें गुड्स को बचा के रखना है प्रोडक्शन से सेल के बीच में, उस टाइम पे हम उसको कहाँ पे स्टोर कर देते हैं? वेयर हाउसेज में। वेयर हाउसेज हमारे खुद के भी हो सकते हैं और हम रेंट पे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडवर्टाइजिंग। आपने सपोज, मैंने कल एग्जांपल लिया था जूसेस का। आपने जूस लेके आए मार्केट में और आपने उन जूसेस को बिना किसी प्रमोशन के, एडवर्टीजमेंट के डायरेक्ट मार्केट में भेज दिया। क्या वो बिकेंगे? नहीं, क्योंकि लोग हमेशा सुने हुए नाम या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं। तो उस केस में एडवर्टाइजमेंट हमारे गुड्स को प्रमोट करने में, हमारी सेल को प्रमोट करने में, लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़ाने में हेल्प करती है अबाउट द प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। एडवर्टाइजिंग हेल्प प्रोड्यूसर इन रीचिंग प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर बाय प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, टीवी, मैगजीन एक्सेट्रा। कह रहा है हमारे पास वो हिंड्रेंस रिमूव करता है नॉलेज के। एडवर्टाइजमेंट प्रोड्यूसर को रीच करने में हेल्प करता है टू देयर प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स बाय प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स। टीवी पे एडवर्टीजमेंट आ गई, मैगजीन्स में लोगों को लगे ये नया प्रोडक्ट आया, इसके ये फीचर्स हैं, ये इसके मेरिट्स हैं, ये इसकी क्वालिटीज़ हैं, उन सब बेसिस पे लोग उसको खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। कह रहे एडवर्टाइजिंग प्रमोट्स सेल ऑफ गुड्स। ऑब्वियसली वो उसकी सेल को क्या करता है? प्रमोट करता है, मतलब बढ़ाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास कम्युनिकेशन। आजकल कम्युनिकेशन के बहुत से चैनल हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास हो गया ऑनलाइन सिस्टम, हो गया कॉलिंग, हो गया फैक्स, हो गया। इन सब तरीक़ों से ये सारे किसके मोड माने जाते हैं? कम्युनिकेशन के। तो अगर ये मोड्स ना होते, क्या हम एक सिटी से दूसरी सिटी, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में गुड्स को एक्सचेंज कर सकते? तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें हेल्प करता है गुड्स की एक्सचेंज में। कह रहे कम्युनिकेशन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन बायर एंड सेलर, टेलीफोन, इंटरनेट एंड पोस्टल सर्विसेज एक्सेट्रा इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। कम्युनिकेशन इज़ द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर, ट्रेडर एंड कंज्यूमर। कहीं ना कहीं जैसे हम लोग कंज्यूमर के साथ कैसे लिंक बना के रखते हैं, उसको हम कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट की मेल आईडी देते हैं फॉर कंप्लेंट, या कस्टमर केयर का नंबर देते हैं। वो सब क्या है? कम्युनिकेशन के मोड है जो हमारी सेल्स को बनाए रखते हैं, मार्केट में हमारे नाम को बनाए रखते हैं। और उसके अलावा अगर हम प्रोड्यूसर और ट्रेडर में देखें तो वहाँ पे हमारे पास कहीं ना कहीं हम लोग
एक लिंक बना के, चाहे पेमेंट के रिगार्डिंग कोई बात करनी हो, गुड्स के रिगार्डिंग कोई बात करनी हो, कुछ भी पूछना हो इंटरनेट के थ्रू, टेलीफोनिकली हम किसी भी तरीके से आपस में ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये भी ट्रेडिंग को एक तरीके से ईजी बनाता है, एक सपोर्टिव हैंड है हमारी ट्रेडिंग का, इसलिए किसमें इन्वॉल्व है ये, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। उसके बाद आता है हमारे पास इंश्योरेंस। आज की डेट में आपने देखा होगा हर एक की गाड़ी हो, कुछ हो, हम कुछ भी खरीदते हैं हम उसका इंश्योरेंस कराते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस में हमारे गुड्स पड़े, उन गुड्स को, हमारी प्रॉपर्टी को बिजनेसमैन क्या करा लेता है, पहले से ही इंश्योर्ड करा लेता है, ताकि इन द केस कोई भी लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट हो, मतलब कोई चोरी हो या आग लग जाए या कोई भी रीज़न हो मेरे साथ, उस केस में जो जो कंडीशंस हमारी इंश्योरेंस की होंगी उसके अगेंस्ट बिज़नेस को कंपनसेट किया जाए, बिज़नेस को कोई भारी नुकसान या लॉस ना उठाना पड़े। सो इंश्योरेंस कंपनसेट द लॉस ऑफ द गुड्स एंड प्रॉपर्टी, provides protection from various types of risk, loss by fire, loss by theft, etc. इसके एग्जाम्पल रहेंगे। तो ये भी एक सपोर्टिव हैंड है ट्रेडिंग के लिए। सो ट्रांसपोर्टेशन, इसके बाद अब गुड्स को पहुंचाना, प्लेस यूटिलिटी को रिमूव करना, हिंड्रेंसेस रिमूव कर रहे हैं हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। अब हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन, प्लेस यूटिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह से गुड्स को पहुँचाना। जैसे हमारे यहाँ कश्मीर से एप्पल आता है या दिल्ली से कोई सामान आता है या कोई भी अलग अलग कंट्री से हमारे पास ट्रेडिंग होती है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर वो ना होती तो हमारे पास कहीं भी नंबर ऑफ गुड्स या इतने सारे गुड्स की वैराइटीज़ अवेल ना होती। करेक्ट, रिमूव्स द ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और वेयर हाउसेज टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू द कंज्यूमर। अब ये सारी हमारे पास वो सर्विसेज हैं जो ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग के लिए एक सपोर्टिव हैंड्स है, तो इसलिए हम इनको क्या बोला गया, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब सपोर्टिव टू ट्रेड या सर्विसेज टू ट्रेड, जिनके रहते हैं बिजनेस को बहुत स्मूथली रन कर सकते हैं। और ये ट्रेडिंग और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दोनों हमारे किस में इन्वॉल्व रहती हैं, हमारे कॉमर्स में रिलेट होती है, मतलब ये दोनों कॉमर्स का पार्ट है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। हमने ट्रेडिंग को, एक्सचेंज को एक तरफ कर दिया और जो सारी सर्विसेज रिलेटेड होती है उसको सपोर्टिव हैंड देने के लिए वो सारी एक तरफ है। थैंक यू।